नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी में लोग अध्यात्म में परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत सारे यत्न प्रयत्न करते हैं। कोई पाठ, भजन, मेडिटेशन, मंत्र जाप, रेकी और बहुत कुछ किया जाता है। हालांकि रेकी एक अलग चीज़ है। रेकी आप इसको कर भी लेंगे तो वो आपको हल्का ही करके जाएगी, लेकिन और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं वो ऐसी उसमें छोटी सी लोग गलती कर लेते हैं, उसके रिजल्ट फिर उनको पॉजिटिव ना मिलके उल्टे मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं। वो क्या गलती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान ही होता रहेगा। कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करने बैठा है, कोई मेडिटेशन करने बैठा है या पाठ करने बैठा है, आप कुछ भी करने बैठे हैं, उस समय पे आपकी भाव दशा बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हालांकि रेकी इसको अलग रख लें, रेकी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि रेकी आप किसी भी अवस्था में कैसे भी करने बैठे हैं, रेकी आएगी तो आपको हल्का ही करेगी। वो हीलिंग पावर है। जो दूसरे प्रोसेस हैं, मंत्र जाप, मेडिटेशन या कुछ और, वो सीधा ऊर्जा जनरेट करते हैं। वो उसी प्रकार की ऊर्जा जनरेट करेंगे जैसे आपके भीतर संकल्प विकल्प आपकी भाव दशा होगी। क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो करते हैं पाठ पूजा, लेकिन दिखाई देते हैं भूत प्रेत स्वप्न में भी, और बहुत लोगों की तीसरा नेत्र थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो जाता है। वो उनको साफ साफ भी काली परछाइयां दिखती हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि मैं इस काम में हूं तो मुझे लोग मैसेज करते रहते हैं। थोड़े नहीं, बहुत बड़ी संख्या में जिनको नंगी आंखों से ही काले साए वगैरह दिखते हैं। वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोसेस वो अध्यात्म में, मेडिटेशन में कंटिन्यूस करते आए, इसलिए उनकी थर्ड आई का कुछ अंश जागृत हो गया। उसको कहते हैं आंशिक दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाना। तो कहाँ पे गलती होती है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की वासना से युक्त होके या बहुत भयंकर क्रोध चढ़ा हुआ है, ऊपर से आप मंत्र जाप करते जा रहे हैं, ऊपर से आपने कोई अच्छा प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया, आप हवन करने लग गए, आप हवन करते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते जा रहे हैं, भीतर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया था, उसका गुस्सा आपके भीतर बैठा है और आप मंत्र जाप, मेडिटेशन, पाठ पूजा कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? जैसी ऊर्जा भीतर पड़ी होती है, जैसे हमने दही जमाना होता है, 3 किलो दूध है, उसमें इतनी सी लस्सी अगर बर्तन में पड़ी है और आपने दूध डाल दिया तो वो दूध नहीं रह जाएगा, वो सारा दही हो जाएगा, क्योंकि पहले उसके लिए वहां उसका अंश पड़ा हुआ था दही का। जैसा आपके भीतर भाव होता है वैसी ही पूरी की पूरी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। हालांकि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि भगवान को खींच भजे जा रीझ, वो कहीं और किसी गहरे अर्थों में कहा था, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है, लेकिन शॉर्ट टाइम में आपको नुकसान हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कि परमानेंटली नुकसान हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये नुकसान होगा। क्या क्या? आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा। यदि आप नकारात्मक चीज को लेके बैठे हैं, आपके अंदर गुस्सा है, वासना है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार है, किसी को दुख, किसी को बुरा, किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार आप लेके बैठे हैं और मंत्र जाप, पाठ पूजा करने बैठे हैं, तो वो और बलवती हो जाएगा। आपकी ऊर्जा शुद्ध होने की बजाय राक्षसी हो जाएगी। शक्ति तो जरूर बढ़ेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये विधान है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मंत्र जाप, पाठ पूजा, तो शक्ति बढ़ेगी, लेकिन नकारात्मक बढ़ेगी। आप भयंकर रूप से असुर जैसे हो जाएंगे, किसी का भी अहित बुरा करने में सक्षम होने लगेंगे। यानी कि आपकी जो मुख्य यात्रा है वो नरक की तरफ हो जाती है। बहुत लोगों के अंदर काम वासना बड़ी भयंकर रूप से बैठी है और बैठ गए पाठ भजन करने। क्या होगा उसके बाद? तत्काल जैसे ही वो गहरा जाएंगे, तत्काल उनको भूत प्रेत नगद अवस्था में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो गहरा भाव बैठा हुआ था। जो काम रूपी एक भूत है, चुड़ैल है, वो पहले ही भीतर बैठी है काम रूपी, और वो वैसी ही ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करेगी। ऊपर से आप मंत्र जाप, पाठ पूजा करने बैठ गए तो जैसा भाव भीतर है वो वैसी ऊर्जा को खींचना शुरू कर देगा। तो उसकी जो वाइब्रेशन बनेगी वो भूत प्रेत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, आपको साफ साफ दिखने लगेंगे। आप आंखें बंद करके बैठे हैं, नौगन अवस्था में भूत प्रेत चुड़ैल ये सब अट्रैक्ट होने लगेंगे और फिर जीवन में कष्ट बढ़ने लगता है।
इसलिए यदि आपके अंदर बहुत भयंकर रूप से गुस्सा तीव्रता से चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसके लिए एक छोटा सा आपको उपयोग बता देता हूं। 1 मिनट, आधा मिनट इसका उपयोग कर लें, आपकी नेगेटिविटी जो नकारात्मकता को बढ़ाने वाली होती है वो दूर हो जाएगी। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए, यदि आपके अंदर गुस्सा है, वासना है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, 2 मिनट थर्ड आई के ऊपर ध्यान देंगे और लगातार मंत्र जाप करेंगे। शांति शांति यानी कि तीसरे नेत्र के ऊपर निरंतर ध्यान करते हुए शांति शांति का कम से कम आधा मिनट लगातार उच्चारण करें और आधे मिनट में ही आपको क्लियर परिणाम, क्लियर रिजल्ट उसके मिल जाएंगे। उसके बाद जो आप कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। धन्यवाद।